हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका टीचिंग विद विवेक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आने वाली बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बेहद यूजफुल होंगी। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज का पहला प्रश्न क्या है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वह सी हो जाएगा। क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। क्लियर है बापू? क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी, यानी ऑप्शन सी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बेहद इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या कहा गया है? किस अंग को रासायनिक कारखाना कहा जाता है? विच ऑर्गन्स इज कॉल्ड केमिकल फैक्ट्री। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फेफड़ा, वृक्क, यकृत या अमाशय। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी जो होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसे कहते हैं? यकृत, यानी लीवर को। क्या होगा? यकृत को हम लोग क्या कहते हैं? लीवर कहा जाता है। क्लियर है दोस्त? तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो होगा वह हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। प्रश्न है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? यहाँ पर आपको ये बताना है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन जो बी होगा, कौन सा बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, अरावली। अरावली। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। लोहे में को जंग से रोकने के लिए इसमें क्या मिलाया था? सबसे पहले हम बात करें यदि लोहे पर जंग लगना यह कौन सी क्रिया होती है, तो आपका आंसर आएगा रासायनिक क्रिया। कौन सी क्रिया होती है बाबू? तो कहोगे रासायनिक क्रिया। और जब लोहे पर जंग लग जाता है तो पर जंग लगता है तो उसमें वो लोहे का जो वजन होता है वह क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है, घट जाता है या इक्वल रहता है? तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? लोहे का वजन बढ़ जाता है। क्लियर है? यहाँ पर पूछा गया है कि लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें भैया क्या मिलाया जाता है? तो उसमें मिलाया जाता है जिंक। क्लियर है? क्या मिलाया जाता है? जिंक मिलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है, प्रश्न है कि भारत में नदियों में जल प्रदूषण को मापने की लिए किसकी माप की जाती है? भारत में नदियों को जो जल प्रदूषण होता है इसमें किसकी माप की जाती है? तो आपने नाम जरूर सुना होगा। क्या? BOD, यानी बायो ऑक्सीजन डिमांड। किसकी माप की जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा वह हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की माप की जाती है। क्लियर है? यदि बात करते हैं वायुमंडल में ऑक्सीजन, तो कहोगे वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% अवेलेबल है। कितनी? 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन हमें मिलती है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। छठा प्रश्न देखो क्या कह रहा है। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको हम लोग शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार के नाम से जानते हैं? यहाँ पर ऑप्शन हमारा जो होगा वो शुक्र की ओर बढ़ जाएगा। शुक्र के बारे में बोले तो इसे इवनिंग स्टार भी कहते हैं और इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। लिख लीजिएगा बाबू, इसे हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे तब भी हम शुक्र हो जाएगा। सबसे गर्म ग्रह, तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे शुक्र होता है। क्लियर है? और एक बात और ध्यान रखिएगा, यदि हम बात करेंगे सुंदरता की देवी तब भी हम किसे कहेंगे? शुक्र को कहते हैं। तीसरा अगला प्रश्न लिखिएगा, पृथ्वी की बहन। क्या? पृथ्वी की बहन तब भी हम किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह को कहेंगे। ये प्रश्न आप अच्छे से नोट करते हुए चलिएगा। आगे हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो हिस्टोलॉजी के अंदर इसका अध्ययन किया जाता है, आपको ये बताना है। कोशिका का अध्ययन किसके अंतर्गत कहते हैं? साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके अंदर साइटो। मिट्टी का अध्ययन किसके कहते हैं? पेडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर हिस्टोलॉजी पूछा गया है तो हम ऑप्शन सी लगाएंगे। ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी के अंदर किया जाता है। क्लियर बाबू? ऊतकों का अध्ययन, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहा गया है प्रश्न नंबर, देखो अगले प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ? यहाँ पर हम आपको 2-3 प्रश्न और देने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा BR अम्बेडकर को। BR अम्बेडकर को। क्लियर है? संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो आपका आंसर आएगा 2 वर्ष 11 माह
18 दिन। कितना बाबू? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्लियर है? आप नोट करते चलिएगा। और संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो हमारा ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ई ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। इसी दिन से हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो आप कहोगे 26 नवंबर को। क्लियर है? और संविधान लागू कब हुआ था? तो आप तुरंत कहोगे 26 जनवरी 1950 को। संविधान लागू कब किया गया था? तो आप कहोगे 26 जनवरी 1950 को। क्लियर है बाबू? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हार्नबिल महोत्सव किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है, ये भी नहीं होगा। यानी इसमें जो चारों ऑप्शन हैं वो आपके क्या हैं? गलत है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? हार्नबिल जो होगा वो नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ? नागालैंड में। क्लियर है? नागालैंड में। चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वो क्या कहा गया है? सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है वह हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चींटी में कौन सा होगा? तो आप कहोगे फार्मिक अम्ल होता है। चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। आगे बढ़ें। चलो भैया, कह रहा है कि सर्वप्रथम, प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किन 2 राज्यों में लागू किया गया था? इतना आसान प्रश्न है, क्योंकि आप जिसमें देखोगे कहाँ? तो राजस्थान में। देखो पहले में राजस्थान है, नहीं है। इसमें राजस्थान है, नहीं है। इसमें राजस्थान है, नहीं है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? डी ऑप्शन हमारा जो होगा वह करेक्ट हो गया। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान में भी कहाँ पे? तो राजस्थान में भी कहाँ पे? तो आप कहोगे नागौर। क्या? नागौर। राजस्थान की नागौर जिले की बगधरी, नागौर गांव की बगधरी गांव में। कहाँ पे बाबू? नागौर जिले की बगधरी गांव में हुआ था। कब हुआ था? आपसे पूछ ले कब हुआ था, तो आप तुरंत कहना 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को आप लिखिएगा, आप लिख लीजिएगा। पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव से हुआ था। कहाँ से? बगधरी गांव से हुआ था। इतना डीप प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं ना कि प्रश्न वो कहीं से भी पूछे आपका छूटना नहीं चाहिए। क्लियर है बाबू? चलो आगे चलेंगे। कह रहा है कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो लाल रक्त की कोशिकाएं कहाँ बनती हैं? तो आप कहोगे अस्थि मज्जा में। कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। क्लियर है? चलो हम थोड़ा स्पीड में लेकर के चलते हैं, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न, पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आप कहोगे यकृत यानी लीवर। ऑप्शन बी जो होगा हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न से सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? बात करेंगे कि कुल महाद्वीप कितने हैं। कुल महाद्वीप कितने हैं? तो आपका आंसर आएगा 7। कुल महाद्वीप कितने हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो आप कहोगे एशिया। क्लियर है? चलो भैया आगे बढ़ चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा हम सबको पता है कहाँ स्थित है, तो सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। कैसी है? विकासशील है, यानी ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें। चलो भैया आगे कह रहा है कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? यह महाद्वीप कौन सा होगा? अफ्रीका, यानी जो फ्री का मिलेगा वहाँ पर तीनों के चारों लोग भी पहुँच सकते हैं। क्या होगा? अफ्रीका। आप यहाँ से रिलेट कर लीजिएगा, अफ्रीका यानी फ्री का मिल रहा है तो तीनों लोग पहुँच गए, कर्क, मकर और विषुवत। क्लियर है? ऑप्शन डी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं हैं, तो पहला तो बुध है, तो इसमें बुध ही नहीं यानी कट गया। इसमें बुध ही नहीं यानी कट गया। तो बुध और कौन दूसरा कौन हो जाता है? तो आप कहोगे दूसरा शुक्र हो जाता है, यानी ऑप्शन हमारा बी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो क्या कह रहा है? प्रश्न है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? क्लियर है? बताएं। 1972, 80, 81 या 88। यहाँ पर ऑप्शन
ये जो होगा आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि वन संरक्षण अधिनियम, वाओ, वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा, कब? वन संरक्षण की बात की गई है यहाँ पे। क्या? वन संरक्षण की बात की गई है। 72, 80, 81 या 88, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम 1980